हमारा आज का टॉपिक होगा, हमने लेंस को डिस्कस कर लिया था, लेंस के बारे में पढ़ लिया था कि लेंस क्या होता है, लेंस के टाइप्स क्या हैं, इमेज फॉर्मेशन देख लिया था कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस के लिए। तो आज इस सिलसिले को चलिए हम आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं साइन कन्वेंशन को। लेंस के लिए साइन कन्वेंशन, हमने मिरर के लिए साइन कन्वेंशन ऑलरेडी पढ़ लिया है। मिरर के साइन कन्वेंशन और लेंस के साइन कन्वेंशन में कुछ भी अंतर नहीं है। तो अगर आपने मिरर के साइन कन्वेंशन को पढ़ लिया है तो आप इसको स्किप करिए और आगे बढ़िए। लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो देखिए क्या होता है साइन कन्वेंशन। ये रहा आपका कॉन्वेक्स, ये कॉन्वेक्स लेंस है और ये है कॉनकेव लेंस। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण ले लिया मैंने। ये मुख्य अक्ष भी हो गया, उसका मुख्य अक्ष यानी प्रिंसिपल एक्सिस भी हो गया जी, प्रिंसिपल एक्सिस भी हो गया, ठीक है। सो कॉन्वेक्स कॉनकेव, कॉन्वेक्स कॉनकेव। कई लोगों को तो ये भी डिफरेंस होता है, मन में डाउट रहता है कौन सा कॉनकेव है। अरे कॉन्वेक्स उठा हुआ, कॉनकेव धंसा हुआ, ठीक है जी। साइन कन्वेंशन, सबसे पहली बात तो ये कि अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन या जो चिन्ह परिपाटी होता है उसके अकॉर्डिंग वस्तु हमेशा कहाँ पे होना चाहिए, वस्तु मस्ट बी प्लेस्ड एट द लेफ्ट साइड ऑफ द लेंस। वस्तु को हमेशा लेंस के लेफ्ट में ही लेना है। वस्तु यानी कि प्रकाश किरण जो लाइट रे होगी उसको लेफ्ट से राइट की तरफ लेके आना है। लाइट रे को लेफ्ट से राइट की ओर लेके आना है, यानी ये हो जाएगा डायरेक्शन लाइट रे का। लाइट रे भाई सबसे पहली बात तो यही है, लाइट रे हो जाएगा ये, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ लाइट रे। हमेशा लेफ्ट टू राइट होगा, लेफ्ट टू राइट, ओके। एंड नंबर 2, ऑल द डिस्टेंसेस मस्ट बी मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर से ही मेजर करना है। जो भी डिस्टेंस आप मेजर करोगे वो ऑप्टिकल सेंटर से ही मेजर करोगे। यानी आपको चलना स्टार्ट ऑप्टिकल सेंटर से ही करना है। आपको चलना स्टार्ट, आपको इधर जाना है तो यहाँ इधर चलिए, इधर जाना है तो यहाँ इधर चलिए। ये नहीं कि चलो ये डिस्टेंस मेजर करना तो यहाँ से यहाँ नाप लिया, नहीं जी। आप स्टार्ट करोगे चलना ऑप्टिकल सेंटर से, ऑप्टिकल सेंटर से ही आप चलना प्रारंभ करोगे, सही है। तो पहली बात तो ये कि लाइट को आपको लेफ्ट से ही लेके आना है। दूसरी बात तो ये कि आपको सभी दूरियों को, सभी डिस्टेंसेस को ऑप्टिकल सेंटर से ही मेजर करना है। अब देखिए जो भी डिस्टेंस लाइट रे के डायरेक्शन में मेजर होगा, जो भी डिस्टेंस लाइट रे के डायरेक्शन में मेजर होगा उसको पॉजिटिव लेते हैं, उसको पॉजिटिव लेंगे। और जो भी डिस्टेंस लाइट रे के अपोजिट डायरेक्शन में मेजर करोगे उसको नेगेटिव लोगे। यानी कि इसके इधर नापा तो नेगेटिव, इसके इधर मेजर किया तो नेगेटिव, इसके इधर मेजर किया तो पॉजिटिव। तो एक काम करते हैं ना यार, इसको इधर कर देता हूँ, दैट इज पॉजिटिव, ओके। लाइट रे के डायरेक्शन में जो डिस्टेंस मेजर होगा उसको पॉजिटिव लेना है, लाइट रे के अपोजिट डायरेक्शन में जो डिस्टेंस मेजर होगा उसको नेगेटिव लेना है। और वही रूल यहाँ पे भी है भाई, अगर इधर को जाओगे तो प्लस ले लियो, इधर को जाओगे तो माइनस ले लियो, ठीक है। अब अगर कोई भी ऑब्जेक्ट या इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो उसको पॉजिटिव लिया जाता है। कोई भी ऑब्जेक्ट या इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो उसको पॉजिटिव लोगे और नीचे है तो नेगेटिव लोगे। यहाँ पे भी वही है, कोई भी ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के फोकस है तो पॉजिटिव, अगर नीचे है तो माइनस लेंगे। और यही है साइन कन्वेंशन, यही तो है साइन कन्वेंशन। और इस साइन कन्वेंशन के बेसिस पे आप ये बोल सकते हो, और ये आपको याद रखना है, न्यूमेरिकल में काम आएगा। लेंस से न्यूमेरिकल एग्जाम में पूछा है, मैंने एसीएफ के क्वेश्चन पेपर देखे हैं, लेंस से न्यूमेरिकल एग्जाम क्वेश्चन पूछा गया है जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। तो देखिए साइन कन्वेंशन के बेसिस पे कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकस होगा, कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकस होगा उसको पॉजिटिव लेंगे आप, फोकल लेंथ। कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ की बात कर रहे हैं हम लोग। कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ होगा पॉजिटिव होगा, और कॉनकेव लेंस का जो फोकल लेंथ होगा, कॉनकेव, इसको आप नेगेटिव लोगे जी। ये याद रखिए, साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा और कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ माइनस होगा। कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा और कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ नेगेटिव होगा। और ये है आपका प्यारा सा साइन कन्वेंशन।
क्या है भाई, लाइट रे हमेशा लेफ्ट से राइट की हो जाएगा, सभी डिस्टेंस को ऑप्टिकल सेंटर से ही मेजर करना है। लाइट रे के डायरेक्शन में मेजर करोगे तो प्लस लेना है, लाइट रे के अपोजिट डायरेक्शन में मेजर करोगे तो माइनस लेना है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर मेजर करोगे तो प्लस लेना है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे मेजर करोगे तो माइनस लेना है। कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ प्लस होता है, कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ माइनस होता है। और क्या बचा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें, आगे बढ़ना, हमको तो आगे बढ़ना, साथ ही हाथ बढ़ाना और आगे ही बढ़ते तेज जाना। चलिए, ये तो मैं मार्कर ही गायब होते आता है, पता नहीं क्या दिक्कत है। चलिए अब देखते हैं लेंस मेकर्स फॉर्मूला। लेंस मेकर्स फॉर्मूला, तो देखिए जी, इसका डेरिवेशन आपको करना नहीं है, आप ऐसी बात है एग्जाम में आपका डेरिवेशन तो पूछेगा नहीं यहाँ पे अभी, तो आपको बस फॉर्मूला याद कर लेना है कि दिस फॉर्मूला इज नोन एज 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2 1/r1 माइनस 1/r2। दिस फॉर्मूला इज नोन एज लेंस मेकर्स फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला नहीं जी, लेंस मेकर्स फॉर्मूला। इस फॉर्मूले के हेल्प से ही जो लेंस बनाने वाले हैं वो रिक्वायर्ड फोकल लेंथ का लेंस बनाते हैं। 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। f तो फोकल लेंथ है जी, इस फॉर्मूले में f इज, व्हाट इज f? f इज फोकल लेंथ, f इज फोकल लेंथ। व्हाट इज म्यू? म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड r1 r2 ये तो हैं आपके रेडियस ऑफ कर्वेचर्स, रेडियस ऑफ कर्वेचर्स, कर्वेचर्स दो होता है ना, लेंस में दो इम्पेरिकल सरफेस होंगे, तो ये हो जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर्स। 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। दिस फॉर्मूला इज नोन एज लेंस मेकर फॉर्मूला, लेंस मेकर फॉर्मूला। ठीक है, अब देखिए इस फॉर्मूले के बेसिस पे हम लोग ये देखते हैं कि लेंस का जो फोकल लेंथ है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। ठीक है, सो डिपेंडेंसी देख लेते हैं, फैक्टर्स, ठीक है, फैक्टर्स ऑन विच, अरे वो करा है तो वो करा है। फैक्टर्स अफेक्टिंग फोकल लेंथ और डिपेंडेंस ऑफ फोकल लेंथ, डिपेंडेंस ऑफ फोकल लेंथ, डिपेंडेंस ऑफ फोकल लेंथ। फोकल दूरी है, लेंस की जो फोकल दूरी है वो किन किन बातों पे निर्भर करेगी, किन किन कॉसेस पे निर्भर करेगी। नंबर 1, तो सबसे पहले तो देखिए इट डिपेंड्स अपॉन म्यू,
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड करेगा। एंड वी नो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मटेरियल्स। आप लेंस जनरली लेंस बनाओगे ग्लास का बनाओगे, और ग्लास में भी एक क्राउन ग्लास है, फ्लिंट ग्लास है, ऐसे बहुत टाइप के ग्लास होते हैं। अभी सिलेबस में है, एक क्राउन ग्लास होता है, एक फ्लिंट ग्लास होता है। क्राउन ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैं म्यूसी लिख देता हूँ, म्यूसी फॉर क्राउन ग्लास ये 1.42 हो जाएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1.52 होगा। क्राउन ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.52 होता है, और अगर प्लेन ग्लास है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.62 लिया जाता है। 1.52 1.62 यानी इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है। अरे यार क्राउन है, ये क्राउन ग्लास है और ये प्लेन ग्लास है, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है। ठीक है, एंड बाय दिस फॉर्मूला आप आराम से बोल सकते हो कि ये जो फोकल लेंथ है वो म्यू पर डिपेंड तो करता है। अगर म्यू वेरी करेगा तो फोकल लेंथ भी वेरी करेगा। अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम भी है तो भी मटेरियल पर डिपेंड करेगा। तो नंबर 1 है मटेरियल ऑफ लेंस। देखिए जो कंक्लूजन मैं आपको बताऊंगा वहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, मटेरियल ऑफ लेंस क्या है, इसका मतलब देखो यार, अभी हम लोग इन दोनों का एग्जांपल लेके समझते हैं। ये देखो यहाँ पे जो है म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफ है, इसका मतलब है एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल म्यू है भाई, सिंपल सी बात। फोकल लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। फोकल लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। फोकल लेंथ जो है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। बहुत अच्छे, यानी कि जिसके लिए म्यू ज़्यादा होगा उसके लिए एफ कम होगा, और जिसके लिए म्यू कम होगा उसके लिए एफ ज़्यादा होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो ये होता है ना दोस्त, अगर म्यू ज़्यादा है तो एफ कम हो जाएगा, और म्यू कम है तो एफ ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पे म्यूजिक क्राउन ग्लास के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.52 है, यानी कम है। तो क्राउन ग्लास का जो फोकल लेंथ होगा वो ज़्यादा होगा, और फ्लिंट ग्लास का जो फोकल लेंथ होगा वो कम होगा। अगर कंपैरेटिवली देखोगे तो देखिए म्यूजिक क्राउन ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1.52 है, फ्लिंट ग्लास के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.62 है। तो जिस भी ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा उसका फोकल लेंथ कम होगा, और जिस भी ग्लास का फोकल लेंथ कम होगा, जिस भी ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा उसका फोकल लेंथ ज़्यादा होगा। तो अगर एग्जाम में आ जाए कि अगर एक लेंस है और एक क्राउन ग्लास से बना है, एक फ्लिंट ग्लास से बना है, तो बताओ किसका फोकल लेंथ ज़्यादा है या किसका फोकल लेंथ कम है। तो आप ये लॉजिक यूज़ करोगे, म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ, या फिर फोकल लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो जिस भी ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा उसका फोकल लेंथ कम होगा, और जिस भी ग्लास का फोकल लेंथ कम होगा, जिस भी ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा उसका फोकल लेंथ ज़्यादा होगा। और ये आपको याद होना चाहिए, जी, कि क्राउन ग्लास का जो क्राउन ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, क्राउन ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.52 है, फ्लिंट ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.62 है। और अभी बताया आपको जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा उसका फोकल लेंथ कम होगा, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा उसका फोकल लेंथ ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये हो गया पहला फैक्टर कि मटेरियल ऑफ द लेंस के मटेरियल पर डिपेंड करेगा। नंबर टू रहेगा आपका, ये भी इम्पोर्टेंट है जी, कलर ऑफ लाइट, या फिर आप इसको वेवलेंथ भी बोल सकते हो दोस्त। वेवलेंथ पे भी डिपेंड करता है, देखते हैं कैसे डिपेंड करता है। बहुत ही अच्छा लॉजिक है, कैसे डिपेंड करेगा देखिए यार, यहाँ तो दिख रहा है, यहाँ तो कहीं लैम्डा कहीं है ही नहीं, वेवलेंथ लैम्डा ही होगा ना, वेवलेंथ तो कहीं है नहीं, तो उस पर डिपेंड नहीं करता। क्या करता है मेरे भाई, इनडायरेक्टली डिपेंड कर रहा है। एक्चुअली में क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। ये पढ़ा है भाई, रिफ्रैक्शन जब स्टार्ट किया वहाँ देखा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। जिस भी लाइट का वेवलेंथ ज़्यादा होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। देखो वाइट लाइट में 7 कलर्स हैं, रेड का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है, वॉयलेट का वेवलेंथ सबसे कम है। रेड का वेवलेंथ अगर सबसे ज़्यादा है
तो म्यू आर सबसे कम हो जाएगा जी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और वायलेट का वेवलेंथ सबसे कम है तो उसका ज़्यादा हो जाएगा। सही है जी, जिसका वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, और जिसका वेवलेंथ सबसे कम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा। ये तो हो गई यहाँ की बात। लेकिन यहाँ पे की कहानी क्या है, यहाँ की कहानी ये है कि फोकल लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा उसका फोकल लेंथ कम होगा। भाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, उल्टा हो गया। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा उसका फोकल लेंथ कम होगा, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा उसका फोकल लेंथ ज़्यादा होगा। तो यार रेड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो तो सबसे कम है। वाइट लाइट में जो विजुअल लाइट है रेड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो सबसे कम है, रेड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम है, यानी इसका फोकल लेंथ सबसे ज़्यादा होगा। तो इसका फोकल लेंथ सबसे ज़्यादा होगा, और वायलेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा है, यानी उसका फोकल लेंथ सबसे कम होगा दोस्त। ठीक है, सबसे कम होगा। तो बहुत ही सिंपल है लॉजिक। कलर ऑफ लाइट में भी तो अगर कंपैरिजन किया जाता है कि किसका ज़्यादा होगा किसका कम होगा, तो आपको याद रखना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, बट फोकल लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो रेड का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम हो गया। ठीक है, वायलेट का वेवलेंथ सबसे कम होता है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा हो गया, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम है उसका फोकल लेंथ ज़्यादा हो जाएगा, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है उसका फोकल लेंथ कम हो जाएगा। ये है कलर ऑफ लाइट पर डिपेंडेंसी हो गई। और आगे बढ़ें एक दो और, अब लेकिन इसको डिस्कस करना अच्छे से। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे नंबर 3 जो कि इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट मिलेंगे, क्वेश्चंस बनने लायक आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट मिलेगा। देखिए जी, मैं भी क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ, पहले मैं पूरा का पूरा जो है थ्योरी पढ़ा दूंगा। थ्योरी में चैप्टर वाइज, जैसे मैं लाइट अब ऑलमोस्ट में ख़त्म होने वाला है, लाइट जो है ऑलमोस्ट हम लोग ख़त्म कर देंगे। तो लाइट के बाद जब ये सेक्शन ख़त्म हो जाएगा तो लाइट से रिलेटेड जितने भी MCQs हैं, जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं या जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं उसका मैं एक लेक्चर लेकर आऊँगा। ठीक है, उसमें हम लोग फिर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। लाइट का थ्योरी मैंने जब मैं पूरा पढ़ा दूंगा, लाइट की थ्योरी जब पूरी हो जाएगी उसके बाद हम लोग आएंगे MCQs पे, तब आपको समझ में आएगा कि आंसर ऐसा क्यों हुआ है। तो पहले आप इसको थ्योरीज को पढ़िए, पूरा जो कॉन्सेप्ट है उसको समझिए, उसके बाद MCQs पे आइए। डायरेक्ट आप MCQ लेके बैठ जाते हो, आंसर रट लेते हो, आंसर रटने से काम नहीं चलेगा मेरे भाई। आंसर रटना थोड़ी है, आंसर को रटा नहीं जाता, आंसर को कैलकुलेट किया जाता है, न्यूमेरिकल नहीं है। फिर भी इसे यहाँ पे ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है, ये नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए। आप यहाँ पे क्या लॉजिक लगाओगे? लॉजिक तो कभी लगाओगे मेरे भाई जब आपके पास लॉजिक होगा, इसलिए कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा। आगे देखते हैं नंबर थर्ड मीडियम। ठीक है, मीडियम पे भी डिपेंड करेगा, ये मीडियम पे भी डिपेंड करेगा। ठीक है, मीडियम पे डिपेंड करेगा। लेंस के दोनों ओर का मीडियम कैसा है, क्या है? मीडियम ऑन बोथ साइड्स, मीडियम ऑन बोथ साइड्स। लेंस के दोनों ओर का मीडियम कैसा है? तो जनरली देखिए, अगर मान लीजिए ये लेंस मैंने लिया, अगर मैंने ये लेंस ले लिया, ये लेंस है मेरा, दिस इज माई लेंस, ये लेंस है। ठीक है, तो जनरली इसके चारों तरफ आपको एयर मिलेगा। अगर ये लेंस है तो इसके चारों तरफ भी एयर ही है। तो लेट की जब ये एयर में है तो उसका फोकल लेंथ है FA। अभी इसका जो फोकल लेंथ है वो FA है, अभी इसका फोकल लेंथ FA है, लेंस है ये, इसका फोकल लेंथ अभी FA है। अब आप क्या करने वाले हो, हम लोग इसको किसी लिक्विड में सबमर्ज कर देते हैं, डुबा देते हैं, इस लेंस को किसी लिक्विड में डुबा देते हैं। तो मैं यहाँ लिखता हूँ, लिक्विड में डुबाने पर याद रखिए जो मैं बता रहा हूँ, किसी भी लेंस को, कॉन्वेक्स हो, कॉनकेव है, कोई सा भी लेंस है, अगर उसको आप लिक्विड में डुबाओगे तो सबसे पहला आप याद रखना, फोकल लेंथ जो है इंक्रीज हो जाएगा, फोकल लेंथ इंक्रीजेस।
सबसे पहली बात आपको याद रखनी है कि जब भी आप लेंस को किसी भी लिक्विड में सबमर्ज करोगे, किसी भी लिक्विड में अगर डुबाओगे तो उसका फोकल लेंथ हो जाएगा इंक्रीज। फोकल लेंथ इंक्रीजेस भाई, फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाता है। किसी भी लेंस को किसी भी लिक्विड में सबमर्ज करने पर, किसी भी लिक्विड में डुबाने पर उसका फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, उसका फोकल लेंथ हो जाएगा इंक्रीज। फोकल लेंथ इंक्रीज होता है, मैंने डिक्रीज नहीं बोला, फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाएगा, फोकल लेंथ बढ़ जाएगा। और अब इस फोकल लेंथ बढ़ने में भी तीन केस बन जाएगा आपके पास। लिक्विड में डुबाया है तो 3 केस क्या हो सकता है। चलिए यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि ये तो ग्लास का बना हुआ है, ये तो ग्लास का बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिक्विड में डुबा दिए। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप, यहाँ पे हम लोग लेते हैं, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर। और जब वो लिक्विड में सबमर्ज हो जाएगा तो आपको लेना पड़ेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू लिक्विड लेना पड़ेगा। मीडियम भाई, मीडियम क्या है, प्रकाश कहाँ से कहाँ जा रहा है। तो जब आपका लेंस एयर में था, मतलब एयर में ही होता जनरली, तो यहाँ पे रखा हुआ तो लेंस एयर ही है, तो इस केस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर है। लेकिन जब आपने उसको लिक्विड में डुबा दिया है तब हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू लिक्विड काम करेगा। अब 3 केस है यार। पहला है कि देखो ये तो मैंने रिलेटिव लिया हुआ है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू लिक्विड, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर। तो देखो अगर एयर के रिस्पेक्ट में या वैक्यूम के रिस्पेक्ट में लेते हैं तब तो ये एब्सोल्यूट हो जाता है। वैसे ही अगर मान लीजिए हम लोग ले लेते हैं कि जो लिक्विड है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिस भी लिक्विड में इसको सबमर्ज किया है, जिस भी लिक्विड में उसको डुबोया है, उसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऐसा ले लोगे ना यार आप, MUL, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड विथ रिस्पेक्ट टू एयर, दैट इज नोन एज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर और वैक्यूम के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर चलो ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो MUG, जो कि एब्सोल्यूट ही होगा क्योंकि एयर के रिस्पेक्ट में ही लिया है, और ये हो जाएगा लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब देखो क्या है, अगर आपने पहले 3 केस बता रहा हूँ क्या, अच्छा हम लोग पढ़ के आ रहे हैं भाई, आप भूल गया हो शायद। अब देखिए क्या पढ़ रहे हो आप कि मीडियम ऑन बोथ साइड्स, जो लेंस के दोनों ओर का जो मीडियम है वो फोकल लेंथ को कैसे इफेक्ट करेगा। हमने बोला है कि जब भी लेंस को किसी लिक्विड में सबमर्ज करते हैं, जब भी लेंस को किसी लिक्विड में सबमर्ज करेंगे तो फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाता है। पहली बात तो आपको याद ही रखना है कि जब भी लेंस को किसी भी लिक्विड में सबमर्ज करोगे तो फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाएगा, फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाएगा। अब देखो ये जो लिक्विड है, और मान लो कि लिक्विड का जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स MUL या सिंपली MUL है, तो AμG is greater than MUL. This is the first case. Number second case, AμG is less than AμL. और नंबर थर्ड है AμG is equal to AμL. AμG is greater than AμL, AμG is less than AmL, AμG is equal to AμL। क्या है इसका मतलब, ये है ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जैसे कि आपका लेफ्ट लेंस बना हुआ है उस ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, या फिर लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ओके। और ये उस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये उस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अब मान लीजिए, अच्छा पहले ही बोल दिया हूँ, ये क्लियर है कि जब भी लेंस को किसी भी लिक्विड में अगर आप डुबाओगे तो उसका फोकल लेंथ जो है, फोकल दूरी जो है वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है। अब इसमें 3 केस है। हम लोग लेंस को एक ऐसे लिक्विड में डुबा रहे हैं, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम है। ऐसे लिक्विड में सबमर्ज कर रहे हो आप जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम है। और सेकंड केस क्या है, ऐसे लिक्विड में डुबा रहे हो आप जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज़्यादा है, और ऐसे लिक्विड में डुबा रहे हो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इक्वल ही है, ठीक है। पहला केस क्या है, अगर आप लेंस को एक ऐसे लिक्विड में डुबा रहे हो जिसका फोकल लेंथ
लेंस के फोकल लेंस के सॉरी तो पहला केस क्या है कि लेंस को आप एक ऐसे लिक्विड में डुबा रहे हो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम है। तो याद रखना फोकल लेंथ तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन नेचर में कोई चेंजेस नहीं होगा, नेचर सेम रहेगा जी, नेचर सेम रहेगा। अगर कॉन्वेक्स लेंस है तो कॉन्वेक्स लेंस जैसा ही बिहेव करेगा, और कॉन्केव लेंस है तो कॉन्केव लेंस जैसा ही बिहेव करेगा। ओके, क्लियर है ना ये? देखो लिक्विड में अगर डुबोया तो फोकल लेंथ बढ़ेगा ही बढ़ेगा, फोकल लेंथ बढ़ता ही है, लेकिन अगर लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम है तो नेचर में कोई चेंजेस नहीं होगा। कॉन्केव है तो कॉन्केव जैसा ही बिहेव करेगा, और कॉन्वेक्स है तो कॉन्वेक्स जैसा ही बिहेव करेगा। सेकेंड केस, ए म्यू जी इज लेस देन ए म्यू एल। अगर लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिक्विड के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम है, या यूँ बोले कि जिस लिक्विड में डुबोया है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज़्यादा है, तो भाई फोकल लेंथ तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन नेचर हो जाएगा चेंज, नेचर हो जाता है चेंज। अगर वो कॉन्वेक्स है तो कॉन्केव जैसा बिहेव करेगा, और कॉन्केव है तो कॉन्वेक्स जैसा बिहेव करेगा। क्या बोल रहा हूँ मैं? कॉन्वेक्स है तो कॉन्केव जैसा बिहेव करेगा, और कॉन्केव है तो कॉन्वेक्स जैसा बिहेव करेगा। अगर आप लेंस को उससे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले लिक्विड में डुबा दो तो नेचर चेंज हो जाता है। और अगर सेम है, अगर ए म्यू जी इक्वल टू ए म्यू एल है, मीन्स कि लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और उस लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है, तो याद रखना तब लेंस लेंस नहीं रह गया, वो बन गया ग्लास स्लैब, वो बन गया ग्लास स्लैब। क्या बन जाएगा वो? ग्लास स्लैब बन जाएगा। कांच का गुटका बन जाएगा, वो लेंस नहीं रहा, अब वो क्या बन जाएगा? वो ग्लास स्लैब बन जाएगा। ठीक है, तो ए म्यू जी इक्वल टू ए म्यू एल के लिए अगर लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और ग्लास मीन्स जो लेंस है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर सेम है तब तो ग्लास स्लैब के जैसा बिहेव करने लगेगा। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे यहाँ पर जहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे अब हम लोग। तो ये था लेंस मेकर फॉर्मूला, लेंस मेकर फॉर्मूला, और आगे चलते हैं हम लोग लेंस फार्मूला की तरफ। पहले भी हम लोग मिरर फार्मूला पढ़ चुके हैं, मिरर फार्मूला से डिफरेंट होगा लेंस फार्मूला, बस छोटा सा डिफरेंस है, एक लाइन बस कम खींचना है। लेंस फार्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। दोस्त मिरर के लिए प्लस होता है, लेंस के लिए माइनस होता है, मिरर के लिए प्लस होता है, लेंस के लिए माइनस होता है। बस याद रखना है कि मिरर के लिए प्लस होता है, लेंस के लिए माइनस होता है। 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। f फोकल लेंथ है, v क्या है भाई? v तो डिस्टेंस ऑफ इमेज है, लिख देते हैं यार, f इज फोकल लेंथ, f इज फोकल लेंथ। ओके, v इज डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ इमेज है, एंड u क्या है भाई? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, और जैसा कि मिरर में बताया था और रूल यहाँ भी है, नोन जो वैल्यूज़ होती हैं, नोन वैल्यूज़ को साइन के साथ रखना है, साइन के साथ रखना है, साइन के साथ रखना है इस फॉर्मूले में वैल्यू, साइन के साथ। जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे, जो कि करेंगे ही, तो जो भी नोन वैल्यूज़ होगा उसको साइन के साथ पुट करिए, साइन कन्वेंशन के साथ पुट करिए, तो आंसर आपको साइन के साथ मिल जाएगा। ठीक है, अननोन के साथ आपको दिमाग नहीं लगाना है कि वर्चुअल है, इरेक्ट है तो इधर बनेगा कि इधर बनेगा। अननोन के साथ कोई भी दखल अंदाजी नहीं करना है आपको, वो अज्ञात है भाई, उसको अज्ञात ही रहने दो आप। तो ये है लेंस फॉर्मूला, जो कि कॉन्वेक्स के लिए भी है, कॉन्केव के लिए भी है। 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। और आगे चलते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन। मिरर में इसका डेफिनेशन ऑलरेडी आप देख चुके हो,
तो ज़्यादा डिस्कशन नहीं जाऊंगा मैं यहाँ पर। हम लोग जानते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन जो कि m होता है, स्मॉल m, जो कि होता है साइज ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। m इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, I/O होता है ये। और इसी को जब हम लोग डिस्टेंस ऑफ इमेज और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये हम लोग को मिलेगा V/U। अब ज़रा इंटरेस्टिंग पॉइंट नोट करो, मिरर के लिए यहाँ पे नेगेटिव था, मिरर के मामले में नेगेटिव था और लेंस के मामले में वहाँ प्लस है। कन्फ्यूजन हो जाता है, लोग मिरर फॉर्मूला लेंस फॉर्मूला देखते हैं, वहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, यानी कि लीनियर मैग्निफिकेशन में वहाँ पे प्लस होगा यहाँ माइनस होगा। नहीं, उल्टा है दोस्त, उल्टा है मेरे भाई, दुनिया ही उल्टा है। m = I/O = V/U। तो यहाँ पे प्लस है, लेंस के लीनियर मैग्निफिकेशन में प्लस है। और यहाँ पे वही चीज़ है, m will be positive for वर्चुअल एंड इरेक्ट, इसमें कोई दिक्कत नहीं, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। m will be negative फॉर रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। m प्लस होगा वर्चुअल और इरेक्ट के लिए, m माइनस होगा, नेगेटिव होगा रियल और इन्वर्टेड के लिए। अब देखो, कॉन्वेक्स में इमेज रियली बनता है, वर्चुअली बनता है, ऑब्जेक्ट से बड़ा भी बनता है, ऑब्जेक्ट से छोटा भी बनता है। यानी कि फॉर कॉन्वेक्स m कैन बी greater than 1, less than 1 and equal to 1। तो कॉन्वेक्स लेंस के लिए जो m है वो एक से बड़ा भी हो सकता है, एक के बराबर भी हो सकता है और एक से छोटा भी हो सकता है, और प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है मेरे भाई, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। अगर रियल इमेज बनेगा, इन्वर्टेड इमेज बनता है तो माइनस होगा, और वर्चुअल इमेज इरेक्ट बनेगा तो प्लस होगा। सो फॉर कॉन्वेक्स लेंस m कैन बी greater than 1, less than 1 and equal to 1। लेकिन यार कॉन्केव लेंस में तो इमेज हमेशा वर्चुअल बनेगा, इरेक्ट बनेगा। कॉन्केव लेंस में तो इमेज हमेशा वर्चुअल बनता है, इरेक्ट बनता है, लेस देन स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट बनता है। इट मीन्स फॉर concave lens m will be less than 1 and हमेशा पॉजिटिव ही मिलेगा आपको, हमेशा पॉजिटिव ही मिलेगा। तो ये था लीनियर मैग्निफिकेशन, m = I/O। क्या होगा I/O होता है साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। m पॉजिटिव है तो वर्चुअल और इरेक्ट इमेज होगा, या फिर वर्चुअल और इरेक्ट इमेज के लिए m पॉजिटिव ही होगा। m इज नेगेटिव रियल और इन्वर्टेड इमेज के लिए। कॉन्वेक्स लेंस में इमेज जो है वो वर्चुअल भी होता है, वर्चुअल इरेक्ट भी होता है, रियल और इन्वर्टेड भी होता है, वस्तु से बड़ा भी बनता है, वस्तु से छोटा भी बनता है। यानी कि m जो है वो कॉन्वेक्स लेंस के लिए एक से बड़ा भी हो सकता है, एक से छोटू भी हो सकता है, और एक के बराबर भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। लेकिन कॉन्केव लेंस में इमेज हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट और स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट बनेगा। उस केस में m विल बी लेस देन 1 एंड पॉजिटिव होगा। ये था लीनियर मैग्निफिकेशन। ठीक है, चलिए आगे बढ़े हम लोग। चलिए
हमारा अगला टॉपिक होगा पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस, इसको पी से डिनोट करेंगे। एंड पावर ऑफ लेंस जो है वो फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल होता है, फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल होगा। और जहाँ पे कंडीशन है एफ मस्ट बी इन मीटर। ओके ओके, तो क्या बोल रहा है, द पावर ऑफ लेंस इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। लेंस के फोकल लेंथ का जो रेसिप्रोकल है वही उस लेंस का पावर होगा। लेकिन एफ क्या होना चाहिए, एफ मस्ट बी इन मीटर, एफ जो है मीटर में होना चाहिए। अगर मान लो एफ सेंटीमीटर में हो गया तो एफ सेंटीमीटर में हो गया तो नो डाउट है यार। तो ये अगर एफ सेंटीमीटर में हो गया, अगर एफ सेंटीमीटर में है तो 100 का डिवाइड करोगे मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, ये ऊपर आ जाएगा। तो ये सेंटीमीटर केस में हो गया। ओके, पावर ऑफ लेंस क्या हो जाएगा, पावर ऑफ लेंस द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ इज डिफाइंड एज द पावर ऑफ द लेंस। जहाँ एफ क्या होना चाहिए, मीटर में होना चाहिए। अब इसके एसआई यूनिट की बात कर लो आप। एसआई यूनिट जो है इसका डाईऑप्टर है भाई मेरे, डाईऑप्टर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लेंस के पावर का एसआई यूनिट क्या है, तो डाईऑप्टर है। लेंस के पावर का जो यूनिट है वो डाईऑप्टर है। लेंस के पावर का जो एसआई यूनिट है वो डाईऑप्टर है, भूलना नहीं है, डाईऑप्टर। सो पावर ऑफ लेंस P इक्वल टू 1/f, एफ मीटर में ही होना चाहिए, सेंटीमीटर में है तो 100/f सेंटीमीटर, एफ सेंटीमीटर में ऐसा यूनिट डाईऑप्टर हो जाएगा, ऐसा यूनिट डाईऑप्टर हो जाएगा। ठीक है, और तो इसमें कुछ है नहीं, आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब चलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज की तरफ। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, अगर दो लेंस को कंबाइन किया है तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है, क्या क्या संभावनाएं हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, देखो यार इसका डेरिवेशन होता है जो हम लोग के मतलब का नहीं है। जब आप लेंसेज को कंबाइन करोगे, मान लो पहले लेंस का फोकल लेंथ f1 है, सेकंड लेंस का फोकल लेंथ f2 है, और जो कंबाइंड लेंस है, जो कंबाइंड जैसे कि मैं बता दूँ, कंबाइंड लेंस ये हो गया एक लेंस, ये हो गया एक लेंस, दोनों कंबाइन कर दिया भाई। तो इसका फोकल लेंथ f1 है, इसका f2 है, और ये जो पूरा कॉम्बिनेशन बना है इसका फोकल लेंथ मान लीजिए f है, मान लीजिए f है। तो फॉर्मूला आता है कि 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। और अगर इसको आप सिंप्लीफाई करोगे और तो मिलेगा f इज इक्वल टू f1 f2 अपॉन f1 प्लस f2। ठीक है, ओके, f1 f2 अपॉन f1 प्लस f2, दिस इज द कंबाइंड फोकल लेंथ। अगर लेंस को कंबाइंड किया है तो जो कंबाइंड फोकल लेंथ है उसको कैपिटल F लिया है। सो कैपिटल F इज इक्वल टू f1 f2 अपॉन f1 प्लस f2। यहाँ पे दो कॉन्वेक्स को कंबाइन किया है, आप एक कॉन्वेक्स और एक कॉनकेव भी ले सकते हो ऐसा, ठीक है, और आप दोनों कॉनकेव भी ले सकते हो, दोनों कॉनकेव भी ले सकते हो आप, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस और कंबाइंड फोकल लेंथ का फॉर्मूला। लेकिन अब केसेस आ जाएंगे, इसमें बहुत सारी स्थितियों की बात करेंगे। देखिए स्थिति नंबर एक मैंने क्या किया है, मैंने दोनों ही कॉन्वेक्स लेंस को कंबाइन किया है। ठीक है, क्या केस नंबर 1 क्या है कि ये भी कॉन्वेक्स, वही था स्थिति यार, ये बता चुका हूँ यहाँ पे, दोनों ही कॉन्वेक्स है। तो क्या बात बनेगी, बात कैसी होगी, दोनों ही कॉन्वेक्स हैं तो बात कैसी होगी, देखिए कैसी होगी। कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ होता है वो तो प्लस ही होता है, तो f1 भी प्लस है, f2 भी प्लस है, और f1 प्लस f2 भी प्लस आएगा, यानी कि कैपिटल F विल बी पॉजिटिव, कैपिटल L विल बी पॉजिटिव, कैपिटल F जो है पॉजिटिव हो जाएगा, कैपिटल F जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। यानी कि जो ये कंबाइंड एक लेंस बना है वो कैसा रहेगा, वो भी कॉन्वेक्स के जैसा ही बिहेव करेगा, वो भी कॉन्वेक्स के जैसा ही बिहेव करेगा। अगर दो कॉन्वेक्स को कंबाइन किया, अगर दो कॉन्वेक्स को कंबाइन किया है तो जो कंबाइंड लेंस बनेगा वो भी कॉन्वेक्स लेंस के जैसा ही बिहेव करेगा, वो भी कॉन्वेक्स लेंस के जैसा ही बिहेव करेगा, और उसका फोकल लेंथ क्या होगा, फोकल लेंथ कम होगा, उसका फोकल लेंथ कम हो जाएगा। नंबर 2 केस चलते हैं भाई, नंबर 2। अच्छा ये क्या था,
अब समझ गए हो क्या था कि दोनों ही कॉन्वेक्स थे। यहाँ पे क्या कर रहा है, अगर मान लो दोनों ही लेंसेज आपके कॉन्केव हैं, तो अगर दोनों ही कॉन्केव है तो F1 भी नेगेटिव होगा, F2 भी नेगेटिव होगा, F1 भी नेगेटिव होगा, F2 भी नेगेटिव होगा। तो ये देखिए कैपिटल F इज इक्वल टू हो जाएगा -F1 -F2 डिवाइडेड बाई -F1 -F2, यही तो होगा। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है। सो F इक्वल टू माइनस माइनस हो जाएगा प्लस F1 F2, माइनस 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 कॉमन निकाल लिया तो ये माइनस आ गया और ये आ गया F1 प्लस F2। नेगेटिव आ रहा है, कंबाइंड फोकल लेंथ जो है वो नेगेटिव आ रहा है मेरे भाई। यानी कि अगर दो कॉन्केव को कंबाइन करोगे तो जो कंबाइंड लेंस बनेगा वो भी कॉन्केव लेंस के जैसा ही बिहेव करेगा, वो भी कॉन्केव लेंस के जैसा ही बिहेव करेगा। अगर दोनों कॉन्वेक्स है तो कंबाइंड भी कॉन्वेक्स ही बनेगा, अगर दोनों कॉन्वेक्स हैं तो कंबाइंड भी कॉन्वेक्स ही बनेगा, अगर दोनों कॉन्केव हैं तो कंबाइंड भी कॉन्केव ही बनेगा। और अब आते हैं थर्ड केस की तरफ, जहाँ से उसमें भी 3 केस मिल जाएंगे। थर्ड केस, एक कॉन्केव है और एक कॉन्वेक्स है। थर्ड केस क्या बोला है कि एक कॉन्केव लेंस को लिया है, एक कॉन्केव लेंस को लिया है और एक कॉन्वेक्स लेंस लिया है। ये हो गया कॉन्वेक्स और ये हो गया कॉन्वेक्स, सॉरी कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव। सो मान लो इसका F1 है, इसका F2 है। जब ये F1 है तो ये F2 है, तो ये माइनस में होगा ना भाई, कॉन्केव का फोकल लेंथ माइनस लेना है। तब जैसा फॉर्मूला देख लें अपन, फॉर्मूला देख लेंगे अपन, कैपिटल कंबाइंड फोकल लेंथ F1 तो प्लस है, कोई दिक्कत नहीं, F1 तो प्लस है, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस F2 लेना पड़ेगा, हाँ भाई माइनस F2 ले लिया है, डिवाइडेड बाई F1 को क्या किया, F1 तो प्लस है, ये माइनस F2 हो जाएगा। यानी कि कैपिटल F इज इक्वल टू आ जाएगा -F1 F2 अपॉन F1 -F2। इस केस के लिए ये होगा कंबाइंड। देख लीजिए आप, अच्छे से देख लीजिए कि एक कॉन्केव है एक कॉन्वेक्स है, तब कंबाइंड फोकल लेंथ बनता है -F1 F2 अपॉन F1 -F2 बनेगा। ठीक है, अब इसमें भी 3 केस मिल सकता है, इसमें भी 3 केस मिलेगा। नंबर 1 केस कि F1 इज ग्रेटर देन F2। नंबर 2 केस F2 इज ग्रेटर देन F1। नंबर 3 केस F1 इज ग्रेटर देन F2। याद रखिए कि F1 क्या है, F2 क्या है। F1 इज द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स एंड F2 इज द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव। तो एक काम ये करता हूँ मैं, नहीं आता है ऐसे ही, कॉन्केव दोनों सी हो जाएगा। तो F1 F1 इज द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स एंड F2 इज द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव। ये ज़्यादा याद रखिए, ये F1 वाला है, ये F2 वाला है। F2 माइनस में होता है, F1 प्लस में होता है। अब देखो यार, जब ध्यान से देखो, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इसको समझना आसान है। अगर F1 इक्वल टू F2 है, इफ F1 इक्वल टू F2 तो F1 माइनस F2 दैट विल बी जीरो, और डिवाइडेड बाई जीरो एनीथिंग विल बी इनफाइनाइट। और यार किसी भी चीज़ को अगर जीरो से डिवाइड करोगे, किसी भी चीज़ को अगर जीरो से डिवाइड करोगे तो इनफाइनाइट बन जाएगा। यानी कि इस केस में F हो गया इनफाइनाइट। और भाई F इनफाइनाइट किसका होता है, वो तो ग्लास स्लैब के लिए हो जाएगा। ग्लास स्लैब के लिए, ग्लास स्लैब का फोकल लेंथ इनफाइनाइट होता है मेरे भाई, ग्लास स्लैब का फोकल लेंथ इनफाइनाइट होगा, भूलना नहीं, ग्लास स्लैब का फोकल लेंथ इनफाइनाइट होगा। ठीक है, ग्लास स्लैब का फोकल लेंथ इनफाइनाइट होगा। यानी कि अगर आपने एक कॉन्केव एक कॉन्वेक्स को कंबाइन किया है और दोनों के फोकल लेंथ सेम है, इफ़ यू कंबाइंड वन कॉन्वेक्स एंड वन कॉन्केव एंड इफ द फोकल लेंथ ऑफ बोथ द लेंसेज आर सेम, तो कोई मतलब नहीं है मेरे भाई, तब तो ग्लास स्लैब बन गया। एक कॉन्वेक्स और एक कॉन्केव को कंबाइन करोगे कि जिनका फोकल लेंथ इक्वल है, फोकल लेंथ सेम है, तब तो ग्लास स्लैब के जैसा बिहेव करने लगेगा, F2 इज ग्रेटर देन F1, यानी कि मान लो कि ये बड़ा है, F2 इज ग्रेटर देन है ना भाई, F2 इज ग्रेटर देन F1 है। यानी कि ये तो टर्म माइनस मिलेगा आपको, F1 माइनस F2, ये नेगेटिव मिलेगा, नेगेटिव प्लस हो जाएगा, यानी कि F विल बी पॉजिटिव। और यार F पॉजिटिव किसके लिए होता है, ये तो कॉन्वेक्स के लिए होगा, ये तो
कॉन्वेक्स के लिए होगा। यानी कि अगर आपने क्या किया है कि ज़्यादा फोकल लेंथ वाले कॉनकेव को, ज़्यादा फोकल लेंथ वाले कॉनकेव को कम फोकल लेंथ वाले कॉन्वेक्स के साथ कंबाइन किया है, तो जो कंबाइंड लेंस है वो कॉन्वेक्स के जैसा बिहेव करेगा, कॉन्वेक्स के जैसा बिहेव करेगा। अगर आपने ज़्यादा फोकल लेंथ वाले कॉनकेव को कम फोकल लेंथ वाले कॉन्वेक्स के साथ कंबाइन किया है तो फोकस पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि जो कंबाइंड लेंस है वो कॉन्वेक्स के जैसा बिहेव करेगा। ओके, ये देख लेते हैं F1 इज ग्रेटर देन F2। ये बड़ा है, ये छोटा है, तो ये तो पॉजिटिव ही मिलेगा, ये पॉजिटिव ही मिलेगा। ओके, ये तो पॉजिटिव मिलेगा, लेकिन ये तो नेगेटिव है, ये तो नेगेटिव है। ठीक है, F1 माइनस F2, F1 F2 नेगेटिव। अब देखिए, ठीक है, अब क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे F विल बी नेगेटिव। ठीक है, यहाँ पे F विल बी नेगेटिव। तो अब मेरी बात सुनिए, F नेगेटिव और F नेगेटिव तो कॉनकेव के लिए होगा ना भाई, कॉनकेव के लिए नेगेटिव होगा। क्या बोल रहा हूँ मैं कि अगर ज़्यादा फोकल लेंथ वाले कॉन्वेक्स को कम फोकल लेंथ वाले कॉनकेव के साथ कंबाइन किया है तो जो कंबाइंड लेंस है वो कॉनकेव के जैसा बिहेव करेगा, तब कंबाइंड लेंस कॉनकेव के जैसा बिहेव करेगा। लेकिन क्या निकल के आ रहा सामने, निकल के सामने ये आ रहा है कि जिसका फोकल लेंथ कम है, जिसका फोकल लेंथ कम है, दो लेंसेज को कंबाइन किया है, एक कॉन्वेक्स है एक कॉनकेव है, तो जिस वाले का भी फोकल लेंथ कम होता है ना, कंबाइंड लेंस उसके जैसा ही बिहेव कर रहा है। भैया ये यहाँ पे कम है तो नेगेटिव आया, कॉनकेव बन रहा है, ये यहाँ पे कम है, पॉजिटिव आया, कॉन्वेक्स से जैसा बिहेव कर रहा है। तो जिस भी लेंस का फोकल लेंथ कम है, कंबाइंड लेंस उसके जैसा ही बिहेव कर रहा है। जानते हो सर क्यों? क्यों भाई? क्योंकि पावर जो है वो फोकल लेंथ का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जिसका फोकल लेंथ ज़्यादा है ना उसका पावर कम है, जिसका फोकल लेंथ ज़्यादा है उसका पावर कम है, और जिसका फोकल लेंथ कम है उसका पावर ज़्यादा है। तो भाई जिसका फोकल लेंथ कम है उसका पावर ज़्यादा है ना, तो उसके जैसा ही बिहेव करेगा, तो उसके जैसा ही बिहेव करेगा। सिंपली हम लोग बोलते हैं कि जिसका फोकल लेंथ कम होगा लेंस उसके जैसा ही बिहेव करेगा। ठीक है, तो ये था कंबाइंड ऑफ लेंसेस, कंबाइंड ऑफ लेंसेस। तो इस लेक्चर में बस इतना ही, आगे के टॉपिक्स हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो चलिए अभी के लिए अलविदा।